हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी। एंड आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेक्चर नंबर 2। टुडे वी विल डिस्कस मैच्योर हरप्पन फेज एंड लेट हरप्पन फेज। बट फर्स्टली आई विल टेल यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव लॉट्स ऑफ लाइक इफ़ यू लाइक दैट लेक्चर, दिस लेक्चर। एंड कमेंट्स में आप अपने मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वायरी अगर है, कुछ भी डाउट्स हैं समझने में, तो आप वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए, दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी, जिसमें मैं पीडीएफ डालती रहती हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहला है मैच्योर फेज एंड इंटीग्रेशन एरा। मैच्योर फेज को ही हम इंटीग्रेशन एरा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। अर्बन फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन shows the characteristics of full-fledged civilization, that means completely developed। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो फेज था, मैच्योर फेज, दैट इज द अर्बन फेज। जैसे हम लोग जानते हैं ना अर्बन और रूरल, तो ये अर्बन फेज था हमारा, जिसमें आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे कंप्लीटली डेवलप्ड सिविलाइजेशन के, मतलब ये कि प्रॉपर विकसित सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द एक्सक्वेटेड साइट आर नॉट आइडेंटिकल टू हरप्पन साइट, only pertains to the fact that other sites have the same basic set of Harappan material traits, that is red and black pottery, terracotta figurines, standard brick size, that is 1:2:4, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारी जितनी भी साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेटेड की, वो सारी आइडेंटिकल नहीं थी हमारी हरप्पन साइट्स की, बट उनके कुछ फैक्ट ऐसे थे जो कि कुछ बेसिक सेट ऑफ हरप्पन जो हमारा मटेरियल था उसके जैसे थे। जैसे है यहाँ पर एग्जांपल, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा फिगरिंग्स, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज, दैट इज 1:2:4। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने फिगर शो की है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी का भी किया है फर्स्ट डायग्राम, आपको दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये है हमारा रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ये जो है हमारा, ये है हमारा टेराकोटा फिगरिंग्स। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक साइज। इसमें जो पहला वाला है वो है हमारा बाथ एरिया की डिज़ाइन है हरप्पन सिविलाइजेशन के जो मैच्योर फेस की है उस टाइम की, और ये है हमारा वेल हरप्पन सिविलाइजेशन का। और इस दौरान यहाँ पर लार्ज सिटीज़ भी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लार्ज सिटीज़ भी हुआ करती थी ये मैच्योर फेस में, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? अब देखिए हम देखते हैं लेट हरप्पन फेस। जो लोकलाइजेशन एरिया था ये इस वाले टाइम में पोस्ट अर्बन फेज था, मतलब अर्बन के बाद। देखिए दो तरीके के फेज होते हैं, प्री इसका मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ये पोस्ट अर्बन फेज था। ये क्या था हमारा? पोस्ट अर्बन फेज, मतलब अर्बन फेज के जो बाद का फेज आया था दैट इज पोस्ट अर्बन फेज। इसमें क्या हुआ कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया सिटीज़ में, डिफाइंड डिक्लाइन इन द सिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा 5 जोग्राफिकल जोन्स ईच हैविंग डिस्टिंक्ट फेसेस। यहाँ पे 5 जोग्राफिकल जोन्स थे जिनके कुछ डिस्टिंक्ट फेसेस थे, डिफरेंट। इसमें पहला है हमारा वेस्ट पंजाब फेस, जो कि एक सीमेंट्री एच कल्चर का था। सेकंड है हमारा ईस्ट पंजाब फेस। थर्ड है हमारा जुकार फेस। फोर्थ है हमारा रंगपुर फेस। फिफ्थ है हमारा गंगा यमुना दोआब फेस, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? अब है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटलमेंट्स आर स्मॉल कंपेयर टू मैच्योर हरप्पन वंस। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे सेटलमेंट्स जो थे अच्छे खासे थे, तो यहाँ पर उस चीज़ से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे स्मॉल थे। यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज हो रहा था सीज में,
अब जैसे कुछ चीज़ में पशुपति नाथ जी की मूर्ति है या अर्थ की मूर्ति, मतलब धरती माँ की मूर्ति है, तो ऐसे ग्रेजुअली चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे पोट्री कन्फाइंड राइटिंग, पोट्री में ही राइटिंग कुछ लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका भी आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी कि ये जो वेस्ट पंजाब फेस है, ये ईस्ट पंजाब फेस है, जो खार फेस है, रंगपुर, इन सब के बारे में आपको बताऊँगी। अब देन नेक्स्ट पॉइंट, दीज वर ऑल्सो मोर इन नंबर। क्या हुआ कि ये जो हमने पढ़ रहे हैं लेट हड़प्पन फेस के बारे में, इन ये जो थे ये मोर इन नंबर थे, बट स्मॉलर एंड मोर रूरल, मार्क्ड बाय डाइवर्स एग्रीकल्चर बेस। अब देखिए बहुत छोटे थे एंड रूरल थे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस थे, खेती किसानी यहाँ पर होती थी। अब जैसे हम देखें इम्पॉर्टेंट जुखार साइट्स, जैसे है जुखार, चन्हू, दारो एंड आमरी। फिर है रंगपुर फेस साइट, कच्छ, सौराष्ट्र एंड मेनलैंड गुजरात। मेरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है कि मेरे को आपको फिगर देना चाहिए था, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगी आपको फिगर, डोंट वरी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे भी चलेगा, तब आपको मैं फिगर्स दे दूंगी। हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे जो एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा था वो ट्रेंगुलर था शेप में। लार्जेस्ट एमंग 3 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, 3 एंशियंट सिविलाइजेशन में ही सबसे बड़ा था। जो अदर्स थी वो थी इजिप्ट और मेसोपोटामिया की, जो कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में इराक बोलते हैं। रफली कवर्स मॉडर्न डे, अगर हम रफली सोचें तो ये कौन कौन सा एरिया कवर करता था, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड पाकिस्तान। अब अगर हम यहाँ पे, मैंने आपको एक डायरेक्शन के थ्रू समझाना चाहें, जो हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर हम इसके थ्रू इसका देखें तो नॉर्थ में हमारा मांडा पड़ता था, जम्मू में जो ये कवर करता था एरिया। ईस्ट में जाए तो आलमगीरपुर करता था ये कवर यूपी में। साउथ में जाए तो मलवान इन साउथ गुजरात। वेस्ट में जाए तो सुक्ता, गेंडुओ बलूचिस्तान का था, बलूचिस्तान। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आप इसके थ्रू भी समझा सकते हैं कि नॉर्थ में कौन सा पड़ता था, ईस्ट में कौन सा पड़ता था, साउथ में या फिर वेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे टाउन प्लानिंग की बात की जाए अब, तो यहाँ पे एक अर्बन आउटलुक था, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक अर्बन आउटलुक था, जो सेंस था सिविक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत अच्छा था। मतलब ऑर्गेनाइज कैसे की जाए, कैसे प्लानिंग की जाए सिटीज़ की, ये बहुत अच्छा था हड़प्पन फेस में। यहाँ पे जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। फर्स्ट वन इज़ सिटाडेल, दूसरा लोअर पार्ट। अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों पार्ट को मेंशन कर दिया एरोस से, और फिर मैंने इनका डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जो सिटाडेल था वो हमारा एक रेस्ड पार्ट था, मतलब थोड़ी ऊंचाई की तरफ था। सेकेंड, ऑक्यूपाइड स्मॉलर एरिया, ये बहुत स्मॉल एरिया में होता था लेकिन ये ऊंचा होता था। थर्ड, ये वेस्ट में, सिटी के वेस्ट में होता था। यहाँ पे कौन लोग रहते थे, जो रूलर्स थे वो यहाँ पर रहते थे। जैसे बाद में फोर्ट्स में रहते थे ना, फोर्ट्स थोड़े से ऐसे ही यहाँ पर सिटाडेल वाले पार्ट में रहते थे रूलर्स। फिर कंटेनिंग पब्लिक बिल्डिंग होती थी, यहाँ पे ग्रैनरीज होती थी और इम्पोर्टेंट वर्कशॉप होती थी। लोअर पार्ट में बात की जाए तो कैरीड ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ। अब जैसे जैसे लोगों के काम थे वैसे 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 यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पे नॉर्मल एक जो हम आम इंसान है वैसे लोग कहाँ रहते थे इस सिटी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान कहाँ रहते थे, लोअर पार्ट में। और रूलर्स कैसे राजा महाराजा हैं वो लोग कहाँ रहते थे, सिटाडेल में। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फिगर्स में सिटाडेल कैसे होता था। फर्स्ट वाला फिगर जो है, ये वाला जो फिगर है ये क्या है, हमारा सिटाडेल। ठीक है, और ये वाला जो हमारा फिगर है ये क्या है, हमारा लोअर पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये फिगर में भी मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए कि व्हाट इज सिटाडेल एंड व्हाट इज लोअर पार्ट। उनकी इमेजेस भी आपको माइंड में क्लियर हो जाए जब भी आप पढ़ें। तो किसी चीज़ की अगर इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाए तो आपको उसको लिखने में बहुत
ईजी पड़ता है। तो मैंने ये कोशिश की है। आई होप कि आपको सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम में मुझे फॉलो करिए, दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। हाँ, अभी मैंने करंट का नहीं बना पाया है, तो मैं कल तक करंट का अपलोड कर दूँगी और एक लेक्चर MP का अपलोड करने वाली हूँ। तो अब मैं उस पर काम कर रही हूँ, बट मैं क्योंकि अकेली हूँ तो मेरे को इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू कि मैं उसमें मटेरियल, उसमें आपको मैप भी प्रोवाइड कर सकूँ, इमेजेस भी भेज सकूँ। इस पर टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ यू गाइस सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी कि मैं ये कंटिन्यू करती रहूँ, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगी अपने साथ तो शायद से हम सभी लोग सक्सीड हो पाए अपनी जो भी हमारे मिशन से, अपने हमारे जो जो अपने अपने गोल्स हैं। Thank you guys. Subscribe my channel, give likes and share to your friends, and please follow us on Telegram, that is MPPSC Online Tayari. Okay guys, bye.